बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में रेडीमेड स्टाइल कटिंग होने वाला कॉर्ड सेट ना तो ये पहना हुआ आम लगता है और ना ही इसका फ्लेयर चुभता है। इस ड्रेस की जो फिनिशिंग है, इसका कपड़ा और ये मॉडर्न लुक है। इसको कटिंग करने के लिए हमारे पास 2.5 मीटर लॉन कॉटन कपड़ा है। आप लोग इस ट्रेंडी कॉर्ड सेट को किसी भी स्टफ पर बना सकते हैं। जितना भी एक कपड़े का अर्ज होता है, हमने ये सारा ही अर्ज बिछा लेना है। इसकी ओपन वाली साइड मैंने अपनी तरफ की है और बंद वाली साइड मैंने बाहर की तरफ रखी है। मेरे पास जो कपड़ा था, इसकी चौड़ाई 16 इंच तक थी। फोल्ड करने के बाद, ओपन करने के बाद 32 इंच तक थी और 36 इंच तक इसकी लेंथ है। तैयार होने के बाद ये तकरीबन 33 इंच तक रह जाएगी। कटिंग करते वक्त हमने ऊपर वाला पार्ट यानी कि फ्रंट वाला पार्ट उठा लेना है। सिर्फ हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है। हमने इस कॉर्ड सेट को थोड़ा लूज़ रखना है, तो इसकी जो हमने कंधे की चौड़ाई रखनी है वो 8 इंच तक रखनी है। नॉर्मल हमारे कंधे की चौड़ाई 7 साढ़े 7 इंच तक रखनी है। हमने इसमें 1 इंच मज़ीद ज़्यादा प्लस कर लिया। गले में हमने कॉलर लगानी है क्योंकि हमने कॉर्ड सेट बनाना है। तो बैक गले की लंबाई हमने 1 इंच रखी, चौड़ाई हमने 2.5 इंच तक रखी। कंधे को हमने मज़ीद ज़्यादा 1 इंच डाउन कर लेना है और तिरछे में हमने इसमें निशान लगा लेने हैं। वैसे जब हम आर्म होल कटिंग करते हैं तो हम 7 इंच तक निशान लगाते हैं लंबाई में, क्योंकि हमने ये कॉर्ड सेट लूज़ रखना है। तो लंबाई में हमने 7.5 इंच तक निशान लगा लिया। जितना भी आपकी चेस्ट साइज़ है उसमें मैंने तकरीबन 1 से 1.5 इंच प्लस कर लिया। तो फिर मैंने यहाँ पर निशान लगाया। 9.5 इंच तक हमारा चेस्ट साइज़ था, तो हमने यहाँ पे 10.5 इंच तक निशान लगाया। उसके बाद हमने फिटिंग इसकी नापनी है, तो फिटिंग के लिए लेंथ में पहले हम 14 इंच तक निशान लगाएंगे। उसके बाद चौड़ाई में हमने तकरीबन 9.5 इंच तक निशान लगाना है। ये भी हमने फिटिंग लूज़ रखनी है। और अगर आप लोग जितनी भी आपकी फिटिंग आ रही है, सिर्फ आपने उसमें 1 इंच प्लस करना है। अब इसकी चेस्ट वाली लाइन को और फिटिंग वाली लाइन को हमने आपस में मिला लेना है। आर्म होल को हम गुलाई की शेप देंगे। अब हमने दामन वाली साइड पर अपनी हिप साइज़ नापना है, क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट हमने कॉर्ड सेट बनाना है। तो यहाँ से जितना भी आपका हिप साइज़ आ रहा है उसमें हमने 3 इंच प्लस करना है। मैंने ये लूज़ रखा है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो मैंने 15 इंच तक निशान लगा लिया और जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था ऊपर वाली साइड से और फिटिंग वाली साइड से, उस निशान को और हमने इसके नीचे जो दामन का निशान है उसको बिल्कुल बराबर मिला लेना है। अब सेम मार्किंग पर हमने कटिंग कर लेनी है। आप लोग इसको मीडियम साइज़ के लिए बना रहे हैं, लार्ज साइज़ के लिए बना रहे हैं या फिर स्मॉल साइज़ के लिए बना रहे हैं, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। ऐसे ही हमने इसको गुलाई की शेप दे लेनी है। कंधे को हमने 1 इंच डाउन रखा क्योंकि हमने इसमें कॉलर लगानी है। हमेशा कॉलर वाले कंधे को आप 1 इंच डाउन रखा करें, या फिर जब आप बैन लगा रही हूँ तब भी आपने 1 इंच कंधे को डाउन रखना होता है। अगर हम नॉर्मल शर्ट को कटिंग करते हैं तो फिर हम 1/2 इंच तक डाउन कर लेते हैं, क्योंकि हमने बैक साइड को भी मज़ीद ज़्यादा 1 इंच डाउन किया होता है। बैक साइड की कटिंग हो चुकी है। अब हमने इसके ऊपर अपनी फ्रंट साइड को बिछा लेना है और फ्रंट साइड की कटिंग करनी है। फ्रंट वाली साइड को हमने ओपन रखना है, तो इस वजह से हमने 1 इंच लंबाई में मार्किंग कर ली। अगर आप लोग ओपन वाली साइड से इसको कटिंग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। मेरे ओपन वाली साइड पर थोड़ी सी इसमें तिरछान आ रही थी, तो मैंने बंद वाली साइड पर 1 इंच चौड़ाई में एक्स्ट्रा निशान लगा लिया फ्रंट वाली साइड पर। अब बाकी जितनी भी कटिंग है वो हमने बैक साइड के बिल्कुल बराबर कर लेनी है। पहले हम इसकी कटिंग बिल्कुल बराबर करेंगे, बाद में हम इसके नेक भी कटिंग कर लेंगे और इसका आर्म होल भी हम थोड़ा सा इसको गुलाई की शेप में मज़ीद ज़्यादा गहरा कर लेंगे फ्रंट वाली साइड का। अब इस कॉर्ड सेट को मज़ीद ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए
हमने इसके दामन वाली साइड को थोड़ी सी गुलाई देनी है। और गुलाई में मैंने नीचे से ऊपर तक 3.5 इंच तक एक निशान लगाया। और जिस तरीके से मैं इसकी गुलाई दे रही हूँ सेम ऐसे ही आपने इसकी गुलाई देनी है, ज़्यादा इसको आपने डीप नहीं कर देना। इसके बाद हम फ्रंट वाली साइड का गला तैयार करते हैं, कटिंग करते हैं। तो गले के लिए जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग की थी उसको हम नीचे की तरफ फोल्ड कर लेंगे। चौड़ाई में हमने 2.5 इंच तक निशान लगाना, लंबाई में हमने 3 इंच तक निशान लगाना है फ्रंट वाली साइड का और एक बॉक्स तैयार कर लेना है। अब इसको हम हल्का सा वी कट करेंगे। जिस तरीके से हम वी शेप में नेक की कटिंग करते हैं उस तरीके से हमने इसको कट करना है। ज़्यादा हमने इसको डीप गुलाई नहीं देनी। फ्रंट वाली साइड का जो आर्म होल है उसको भी हम 1/2 इंच ज़्यादा डीप करेंगे, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं डीप करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमने इसको लूज़ रखना है। अगर आप शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ से तकरीबन 1 से 1.25 इंच तक हम इसको डीप रखते हैं आर्म होल को। गले की कटिंग और फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। अब हमने इसकी फ्रंट वाली साइड को भी कट करके ओपन कर देना है। अगर आपकी यहाँ पे ऑलरेडी ओपन आपने रखा हुआ है तो फिर आपको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कटिंग की और स्टिचिंग की मैं अलग-अलग वीडियो अपलोड करूँगी क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, फिर आप लोग इतने अच्छे से उसको नहीं देखते। तो इसको हमने 2 वीडियो में जो है वो बना लिया है, एक कटिंग की और दूसरी स्टिचिंग की। बाजुओं के लिए लेंथ इसकी 19 इंच तक है और विड्थ 10 इंच तक है। ये 4 फोल्डेड बाजू के लिए हमने कपड़े को बिछा लिया है। इसकी बंद वाली साइड मेरी तरफ है और ओपन वाली साइड मैंने बाहर की तरफ रखी है। तिरछे में हम 9 इंच तक निशान लगा लेंगे और 2.5 इंच तक हमने चौड़ाई में निशान लगाना है क्योंकि हमने इसको ज़्यादा डीप नहीं रखना। जो रेडीमेड स्टाइल आपने कुर्ताज़ या शर्ट या कॉर्ड सेट देखे होंगे उनके जो बाजू हैं वो ज़्यादा डीप नहीं होते। एक्स्ट्रा लिया हमने 1 इंच, फ्रंट वाली साइड से हमने 8 इंच तक निशान लगा लिया जो कि हमने बाजुओं को ओपन रखना है। तकरीबन 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। फ्रंट वाली साइड से हमारे बाजुओं की जो तैयार चौड़ाई है वो 7 इंच तक रह जाएगी। अब सेम मार्किंग पर हमने कटिंग कर लेनी है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पर मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ ईजी से ईजी तरीका शेयर करूं कटिंग का, स्टिचिंग का। अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा जो कमेंट बॉक्स होता है वो आपके लिए होता है, सिर्फ वीडियो हमारी होती है, हमारा जो कमेंट बॉक्स है वो आप लोगों के लिए होता है। आपने हमें वहाँ पे अपने जो राय है उसका इजहार लाजमी करना है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट स्टिचिंग की वीडियो में। मेरे चैनल के साथ कनेक्ट रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।